हेलो फ्रेंड्स, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हैं। दिल्ली सल्तनत में देखिए 5 वंश हैं। कौन कौन सा? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। देखिए, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत पूरा कब से कब तक चला था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत तो कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश देखिए कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला था। कौन सा वंश? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका नाम देखिए गुलाम वंश क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जितने भी शासक थे पहले किसी ना किसी का गुलाम थे। मतलब शासक बनने से पहले किसी ना किसी का गुलाम थे, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश नाम पड़ा। और देखिए, इसका प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। किस वंश का? गुलाम वंश का शासक। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिए, ऐबक गौरी का दास था। देखिए, दास मतलब क्या होता है? गुलाम। देखिए, गुलाम वंश का 3 नाम है। देखिए, आप गुलाम वंश भी बोल सकते हैं, दास वंश भी बोल सकते हैं और मामलुक वंश भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब दास का मतलब भी गुलाम ही होता। ठीक है, और मामलुक का मतलब भी गुलाम ही होता। तो इसको कितने नाम से जाने जाते हैं? 3 नाम से, गुलाम वंश, दास वंश और मामलुक वंश। तो देखिए इसमें क्या कहा गया? देखिए, ऐबक गौरी का दास था, मतलब गौरी का गुलाम था। कौन? ऐबक। और गौरी के मरने के बाद किसका दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ। ठीक है, और इसका प्रथम शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, वह एक तुर्क जनजाति का था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का थे। ठीक है, मतलब तुर्क वंश का थे। उसे बचपन में निसापुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था। मतलब पहले क्या होता था, बच्चा में मतलब कुछ होता, दासों का व्यापार होता था। मतलब एक राजा से दूसरे राजा के पास, दूसरे राजा के पास, तीसरे राजा के पास। तो ये अंतिम रूप में किसके पास गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के पास गए थे। ठीक है, और देखिए ऐबक दास वंश का संस्थापक था। कौन? दास वंश का संस्थापक कौन थे? ऐबक। और देखिए, इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थे? लाहौर। और देखिए, इसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही शासन किया। मतलब कोई भी शासन करता तो पहले क्या होता? सुल्तान धारण करना पड़ता। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक बिना सुल्तान धारण किए हुए मतलब कुछ बिना, इसने देखे सुल्तान उपाधि धारण किए बगैर शासन किया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए, अपने दानी प्रवृत्ति, ये बहुत ज्यादा दान करते थे। देखिए, इसके दानी प्रवृत्ति के कारण इसको लाख बख्श या हातिम द्वितीय कहा जाता था। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये लाखों में दान करते थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए, ऐबक ने दिल्ली में कुछ ही बनवाया था। देखिए, कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाए थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कहीं आपको लिखा मिलेगा विष्णु मंदिर का तोड़कर, कहीं संस्कृत मंदिर मतलब संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। कौन? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मात्र 2.5 दिन में बना दिए थे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। और देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कौन रखा था? दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसके याद में? देखिए, बख्तियार काकी के याद में। ठीक है, और 1210 ईस्वी में चौगना खेलते समय इसकी मृत्यु हो गया। कहाँ? लाहौर में। चौगना या पोलो बोलिए, चौगना या पोलो, POLO। और देखिए, पोलो में
कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। ये आप याद भी रखिएगा। देखिए APOLO कितने इसमें पार्ट है? 4। तो चौगुना खेलते समय इसकी मृत्यु हो गया, या पोलो खेलते समय ये मतलब घोड़ा से गिरकर इनका मृत्यु हो गया था। और देखिए इसे कुरान खा भी कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान पढ़ने का बहुत शौक था। और इसके दरबार में ताजुल मुहसिन के रचयिता कौन रहते थे? हसन निजामी रहते थे। किसके दरबार में? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। ठीक है। अब जब इनका मृत्यु हुआ तो इसके बाद कौन शासक बना? आराम शाह। लेकिन ये एक अयोग्य शासक थे। ये मात्र 8 महीना तक शासक रहे। कब? 1210 से 1211 तक, मतलब 1210 के लास्ट से रहे थे। ठीक है। और देखिए ऐबक का पुत्र 1210 ईस्वी शासक बना, परंतु इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और गद्दी को ले लिए इल्तुतमिश। और देखिए इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद। और देखिए ये कब से कब तक शासक रहे? 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। और इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक का जो पूछा जाए किसको कहा जाएगा, तो गुलाम वंश का अगर जो वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो इल्तुतमिश को कहेंगे। लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाएगा, प्रथम संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहेंगे। और देखिए इल्तुतमिश एक ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। मतलब पहले ये क्या था? गुलाम, मतलब उनके यहाँ ये पहले क्या था? गुलाम कहिए या दास कहिए थे, और फिर उनका क्या? दामाद थे। ठीक है। और इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है। और इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किस वंश का? तो गुलाम वंश का। और देखिए इक्ता प्रथा चलाए। कौन? इल्तुतमिश को कौन सा प्रथा चलाए? इक्ता प्रथा। इसमें क्या होता था? इसमें देखिए इसमें जमीन को, मतलब जैसे इसमें क्या करता था? जमीन को दे दिया जाता था और उससे जो जमीन करने के लिए जो टैक्स होता था वो वसूला करते थे। इसी को कहते हैं इक्ता प्रथा। और देखिए तुर्कान ए चहलगामी का गठन कौन किए थे? इल्तुतमिश। इसमें 40 लोगों का एक अमीर सदस्य था। ठीक है। मतलब उनके दरबार में रहते थे। कौन? किनके दरबार में? इल्तुतमिश के दरबार में। और देखिए शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलाए थे? तो इल्तुतमिश। वो देखिए चांदी का चलाए थे। पूछेगा टाका कौन चलाए थे? तो चांदी का तो इल्तुतमिश। और तांबा का जीतल चलाया था। ठीक है। और देखिए इसके बाद इसके समय मंगोल शासक चंगेज खां का भारत पर आक्रमण किया था। पूछेगा भारत में किसके समय चंगेज खान ने आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। और देखिए इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। मतलब इनके जब 1236 ईस्वी में क्या हो गया था? 1236 में देखिए बैना पर आक्रमण हेतु जाने के क्रम में रास्ते में बीमार पड़ने से दिल्ली में आकर 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद एक कौन बैठे इस गद्दी पर? रुकुद्दीन फिरोज। और ये ज्यादा दिन तक नहीं रहे थे। ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? देखिए अब हम लोग देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1236 से 1240 ईस्वी तक। ये देखिए प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका। इससे पहले कोई भी महिला कुछ दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठी थी। तो देखिए दिल्ली के आम नागरिकों एवं अमीरों के सहयोग से सत्ता प्राप्त करती है। कौन? रजिया सुल्तान। और इसके शासनकाल में शिया एवं सुन्नी के बीच दंगा हुआ था। दो लोगों के बीच दंगा हुआ था। पूछे किसके शासनकाल में शिया एवं सुन्नी का दंगा हुआ था? तो रजिया सुल्तान के शासनकाल में। और ये देखिए पर्दा प्रथा का त्याग कर सीधे जनता के बीच आने लगी। कौन? रजिया सुल्तान। जैसे पहले क्या था? अभी भी है मुस्लिम महिलाओं में क्या बुर्का पहनने का थी, लेकिन ये क्या है? पर्दा प्रथा का त्याग कर सीधे जनता के रूप में आने लगी। और देखिए याकूत खान जो कि इसका प्रेमी था,
जो कि इसका प्रेमी था। अमीर ए आखुर का पद दिया कौन? याकूत खान दिया था, ठीक है। और बाद में याकूत की हत्या कर दी गई, और जिसके बाद रजिया ने जिसके बाद देखिए क्या है, किससे? दुनिया से विवाह कर लिया, कौन? रजिया सुल्तान। और देखिए कैथल के समीप बहराम शाह ने 1240 ईस्वी में रजिया एवं अल्तुनिया को हिंदू डाकुओं द्वारा हत्या करवा दी थी। जब मतलब कैथल के समीप जब वहां जा रहे थे तो हिंदू डाकुओं द्वारा क्या कर दिया गया था? इनकी हत्या करवा दिया था। किसका? रजिया सुल्तान एवं अल्तुनिया के। और देखिए गुलाम दिल्ली सल्तनत में मतलब जितने भी वंश हैं, टोटल कितना? 5 वंश है। देखिए 1 2 3 4 5, पांचों वंश का देखिए ट्रिक है। क्या है ट्रिक? देखिए गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, ठीक है। और खिलजी वंश, देखिए खिले से क्या हो गया? खिलजी वंश। ये 1290 से क्या 1320 तक चला था। कौन सा वंश? खिलजी वंश। तो मतलब क्या हो गया? तुगलक वंश। ये कब से कब तक चला था? 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। कौन सा वंश? तुगलक वंश। और 7 से क्या हो गया? सैयद वंश। ये कब से कब तक चला था? 1414 से 1451 तक चला था। कौन सा वंश? तो सैयद वंश। और लोधी वंश कब से कब तक चला था? लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। और जिसके बाद कौन? बाबर आ गया था। तो बाबर ने इसको क्या की? इसकी हत्या कर दिया गया था, ठीक है। तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें क्या कर दिया था? लोधी को क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। तो उसी समय की क्या दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गया। तो ये क्या हो गया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। तो इसके आ गया अब भाई गुलाम वंश का और कुछ पार्ट बचा हुआ, जिसके बाद हम लोग खिलजी वंश स्टार्ट करेंगे, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।